नमस्कार दोस्तों, संभव अचीवर्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। हम कक्षा 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 3 में हम पोटेंशियल के बारे में हमने स्टार्ट किया। पोटेंशियल क्या है? देखो भाई, पोटेंशियल क्या है? किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप उसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो। कहाँ से? हम उसको ला रहे हैं इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में। सपोज करो ये कोई इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। क्या है? रेफरेंस पॉइंट। यदि हम इनफाइनाइट से रेफरेंस में हम सपोज करो ये इनफाइनाइट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमें लाना है। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to bring a unit positive charge from infinite to that point, एक लाइन में बोलूँगा विदाउट एक्सीलरेटिंग। मैं बोलूँगा भाई, ये ध्यान देना, क्या? विदाउट एक्सीलरेटिंग। ध्यान रखना, हम बिना किसी एक्सीलरेशन को उस चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर ला रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यदि हम कहें कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है उसे क्या कहा हमने? पोटेंशियल। क्या कहा? पोटेंशियल। हिंदी में क्या कहेंगे भाई? विभव। क्या कहेंगे? विभव। पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल कैसी इकाई है? अदिश। कैसी? अदिश। इसकी इकाई क्या है? आप कहोगे सर इसकी इकाई वोल्ट है। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद हमने एक छोटा सा डेरिवेशन किया था, V इक्वल टू E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। हमने ये रिलेशन डेराइव किया था, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? कल हमने जो भी चार्ज निकाला, आज हम उसी को निकालेंगे। किसकी वजह से? एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है? एक छोटा चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि बहुत छोटा, लेकिन छोटा है किसकी तुलना में? लंबाई की तुलना में, दूरी की तुलना में। देखो भाई, ठीक है, हम देखते हैं कुछ किस प्रकार से हमारा है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज करो ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू है। ये क्या है? पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यों है। हमें क्या करना है? इसकी वजह से क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। हम मानते हैं कि ये कोई क्यू नोट चार्ज है। क्या है? ये एक क्यू नोट चार्ज है। क्यू नोट चार्ज में क्या है? जो क्यू नोट चार्ज है, हमें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस तरफ। क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस तरफ। हमें क्या करना है? इस क्यू नोट को इसकी तरफ लाना है। क्यू नोट को इसकी तरफ लाएंगे तो क्या हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा? यस सर। मुझे बताओ, एक रेखा इस तरफ, दूसरी रेखा इस तरफ, इन दोनों के बीच कोण कितना है? आप बोलोगे 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। देखो भाई, हमने कल पढ़ा था V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू नोट। क्या? V इक्वल टू क्या पढ़ा? W अपॉन क्यू नोट। ये हमने कल पढ़ा। आज हमें क्या करना है? इस Q चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? W बाई Q। यदि मैं W की बात करूं, देखो भाई, यदि मैं W की बात करूं, वर्क डन कितना होता है? आप बोलोगे सर F डॉट dr। क्या? F डॉट dr। हम मानते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? R है। क्या है? R है। हम इस Q नोट को कितने डिस्टेंस लेके आ रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में? dr डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस लेके आ रहे हैं? dr डिस्टेंस। ध्यान देने वाली बात है। यदि हमें पता है हमारे पास ये एंगल, देखो अब हमें एंगल आगे देखेंगे। हमारे पास F डॉट क्या है? dr। वर्क डन क्या होता है? F डॉट dr। डॉट हटाएंगे तो क्या होगा? F डी आर कोस थीटा।
क्या एफ डी आर कोस थीटा। ये आपके 11वीं क्लास के कह रहे हैं भाई, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा बल क्या है, सॉरी कार्य क्या है, बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, यही तो है। अब मुझे बताओ, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और E इक्वल टू क्या होता है भाई, E इक्वल टू होता है F बाई क्यू नॉट। क्या होता है, F बाई क्यू नॉट। तो F इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू क्यू नॉट। क्या हो गया, E इंटू क्यू नॉट, E इंटू क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ से F इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर कोस थीटा। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच एंगल कितना है, आप बोलोगे 180। कोस 180 कितना होता है, कोस 180 कितना होता है। यदि मैं इंटीग्रेशन के रूप में इसको भी क्या लिख लूँ, डी डब्ल्यू। क्या लिख लूँ, डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन के रूप में हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू लिखेंगे। यदि हम यहाँ पर डी डब्ल्यू लिखेंगे, हमारे पास है ई डॉट डी आर। ठीक है, हमें पता है हमारे पास v की वैल्यू है। देखो भाई E इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू क्या है, के क्यू बाई क्यू। कौन सा, कैपिटल क्यू लेना है, यहाँ पर कौन सा लेना है भाई, कैपिटल क्यू लेना है। देखो भाई E इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट डी आर। कोस 180 कितना होता है सर, कोस 180 -1। तो यहाँ पर साइन क्या कर दोगे, माइनस का। क्या कर दोगे, माइनस का। देखो भाई सिंपल सा है, हमें अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हमें पता है W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट डी आर। F क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, यही तो होता है। ठीक है, ये सर देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम अगले पेज में लिखते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू, हम लिख लेते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्या, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डी आर। यही तो है। देखो भाई क्या है, माइनस के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, यही है। अब मुझे बताओ 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर r की पावर है, देखो अक्स की पावर n का क्या होता है, अक्स की पावर n+1/n+1, यही तो होता है। देखो यहाँ पर 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे पता है, आप सभी को आता होगा, और नहीं आता तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके तो एक चैप्टर है क्लास 12 में इंटीग्रेशन। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, ये होगा -1/r। क्या होगा, -1/r। इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, -1/r। देखो लो भाई, माइनस के क्यू नॉट अपॉन -1/r। यस, तो हमें क्या करना है, अब हम लिमिट लगाना चाहेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे लिमिट कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। कहाँ से कहाँ, इनफाइनाइट टू 0 तक। इनफाइनाइट टू r मान लो भाई, क्या इनफाइनाइट टू r। हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट से r। हम यही तो कहते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेशन। क्या, विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस डी डब्ल्यू। यदि आप ए से बी लो तो भी इसमें लगा दो, ए से बी या माइनस इनफाइनाइट से, तो ये हो गया डब्ल्यू ए बी। क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। क्या हो गया, प्लस। ये हो गया के क्यू नॉट इंटू
1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? सर ये तो 7th क्लास 8th क्लास की बातें हैं, हमें क्या पूछ रहे हो? पर पता है कई बच्चे ऐसे नहीं आता है उनको। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। तो W क्या हो गया? W है इक्वल टू हो गया K Q नॉट अपॉन R। क्या? K Q नॉट अपॉन R। अब मुझे बताओ हमें निकालना क्या है? हम डेरिवेशन किसके लिए कर रहे हैं? सर हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हमें निकालना है पोटेंशियल। क्या? पोटेंशियल। बाई V इक्वल टू क्या होता है? सर V इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट। क्या? W अपॉन Q नॉट। क्या आपके पास W है? यस सर। कितना है बताओ भाई? सर K Q नॉट अपॉन R। ये किसकी वैल्यू है? W की। हमें किसका डिवाइड करना है? Q नॉट का। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, V इक्वल टू हो गया K Q बाई R। V की वैल्यू क्या आई हमारे पास? V की वैल्यू आई हमारे पास K Q बाई R। सर K क्या है? ये नहीं पता आपको? K की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q बाई R। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड रिजल्ट है। केवल यहीं पर काम नहीं आएगा, यह आपके कैपेसिटेंस में भी उतना ही काम आएगा जितना यहाँ पर। V इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से बोलो भाई। KQ बाई R क्या होगा? KQ बाई R। K को आप याद रख लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार अगेन रिवाइज करते हैं। देखो भाई हमें केवल इतना सा याद रखना है कि एक कोई कैपिटल Q चार्ज है, हमें उसकी वजह से क्या निकालना है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू W बाई Q नॉट। W बाई Q नॉट। ठीक है, W बाई Q नॉट। W इक्वल टू क्या होता है? F डॉट डी आर। F डॉट डी आर। F क्या होता है? सर E इंटू Q नॉट। क्या? E इंटू Q नॉट। यस, हमने पता है कि एंगल का ध्यान रखना है। एंगल कितना आएगा? 180, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, हम किस तरफ से ला रहे हैं? इस तरफ। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 180। cos 180 कितना होता है? -1। कितना? -1। इसलिए V की वैल्यू क्या है? K Q बाई R। क्या है? K Q बाई R। सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है। V क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। क्या सीधा जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ दो। V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सर आप बता दो पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल। क्या? पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या एक चार्ज की वजह से आपको समझ में आ गया? यस सर। V इक्वल टू क्या बताया? KQ बाई R। हम एक डायग्राम बनाते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चार्जेस हैं। क्या है? कुछ इस प्रकार से चार्जेस हैं। हम सपोज करो इसको Q1 मान लें। क्या? Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4, इसको Q5 मान लो। ठीक है, हमने कितने चार्जेस माने? हम कितने भी चार्जेस मान सकते हैं। हमने अपनी सहूलियत के लिए हम n चार्जेस मान लो भाई, n मान लो। ये लो, यदि यहाँ पर इसको क्या मान लो? R1, R2, R3, R4 एंड दिस विल बी Rn। मुझे बताओ किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? सर आप लिख दो जितने चार्ज हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस सो ऑन। V1 कितना होगा? ये होगा K Q1 बाई R1 प्लस V2 कितना होगा? K Q2 बाई R2 प्लस K Q3 बाई R3 एंड सो ऑन। सीधा सा है, जैसे सिंपल जोड़ बाकी करते हो वैसे हैं। एक की वजह से आपको याद रहना चाहिए कितना आएगा? KQ बाई R। V इक्वल टू कितना होगा? KQ बाई R। V इक्वल टू कितना होगा? KQ बाई R। तो मुझे बताओ हमारे पास ये है V इक्वल टू KQ बाई R। V और R में यदि मैं बोलूँ V और R में ग्राफ कैसा होगा? यस सर,
लो भाई, ये है v, ये क्या है v, ये क्या है r। v बढ़ेगा तो r घटेगा, r घटेगा तो v बढ़ेगा। ध्यान दो, v घटेगा तो r बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो v घटेगा। कैसा ग्राफ होता है इसमें 1/r का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस प्रकार से आज हमने क्या क्या पढ़ा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से v इक्वल टू क्या होता है kq/r। पॉइंट चार्ज कितने ही चार्ज दे दो सर, हम तो पता है हम सीधा जोड़ देंगे उनको, क्या करेंगे सीधा जोड़ देंगे। सीधा जोड़ने के लिए क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस देख लो, चार्ज देख लो, v इक्वल टू kq1/r1 प्लस kq2/r2, कितने ही हो हम कर देंगे। एक फॉर्मूला याद रखना है, v इक्वल टू kq/r। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग परीक्षाओं में पूछ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे होती है। तो हम अगली क्लास में उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच।